हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार। आप देख रहे हैं एम बी फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है कवरेज मैप का है। लाल से 128 डिग्री। सबसे पहले मैं आपको सी बैंड का कवरेज मैप दिखाता हूं, फिर बाद में दोस्तों यानी कि क्यू बैंड का कवरेज मैप दिखा देता हूं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हमारे लोकेशन पर कितनी फीट चाहिए। तो बात करें दोस्तों यानी कि ये वाला कवरेज मैप मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ सी बैंड का। तो ये वाला एरिया में आप देख सकते हो यानी कि बांग्लादेश वगैरह में है, नेपाल यानी कि जो लखनऊ के ऊपरी हिस्से में है, भोपाल, झारखंड यानी कि इस इलाके में रहते हो तो वहाँ आपको 3 से लेकर 4 फीट एंटीना पर सी बैंड में आप ट्रैक करके देख सकते हो। तो बात करते दोस्तों यानी कि जो दिल्ली के निचले हिस्से यानी कि जो लखनऊ, भोपाल, जयपुर, दिल्ली वगैरह में आप रहते हो तो वहाँ आपको 4 फीट एंटीना पर भी ट्रैक करके देख सकते हो ये वाले सैटेलाइट सी बैंड में। तो बात करते दोस्तों ऊपरी हिस्से में यानी कि दिल्ली वगैरह में, वहाँ भी आपको 4 से लेके 5 फीट एंटीना पर भी आप ट्रैक करके देख सकते हो। तो भोपाल के जो निचले हिस्से में यानी कि जो हैदराबाद के ऊपरी हिस्से में है और सूरत के बीच में है, इस इलाके में रहते हो वहाँ भी आपको 4 फीट एंटीना पर भी आराम से रिसीव हो जाता है सी बैंड में। तो बात करते तो यानी कि जो बेंगलोर वो यानी कि जो बेंगलोर एरिया में आप रहते हो कि हैदराबाद के बीच में, तो वहाँ दोस्तों आपको 4 फीट एंटीना पर भी रिसीव हो जाता है। तो बात करते तो गुजरात के सूरत के ऊपरी हिस्से में यानी कि जो इस इलाके में रहते हो तो आपको 4 से लेके 5 फीट एंटीना पर भी आप ट्रैक करके देख सकते हो। तो ज़्यादातर दोस्तों इस एरिया में इसका सिग्नल सी बैंड का मिलता है। तो बात करते दोस्तों यानी कि क्यू बैंड किसे, तो क्यू बैंड का कवरेज में भी आप देख सकते हो वहाँ दोस्तों यानी कि जो बांग्लादेश वगैरह है वहाँ दोस्तों इसका ज़्यादा सिग्नल रिसीव होता है यानी कि 60 सेंटीमीटर डिश पर। तो इस एरिया में आप रहते हो तो यानी कि जो झारखंड के ऊपरी हिस्से में है यानी कि जो नेपाल के निचले हिस्से में है यानी कि कोलकाता के ऊपरी हिस्से में है, वहाँ आप रहते हो तो आपको यानी कि 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट से भी कम यानी कि डिश पर आप रिसीव करके देख सकते हो यानी कि क्यू बैंड का ये मैं कवरेज मैप दिखा रहा हूँ। पहले मैंने आपको सी बैंड का कवरेज मैप दिखाया था, अब ये कवरेज मैप है दोस्तों क्यू बैंड मैप का। तो यानी कि जो लखनऊ के निचले हिस्से में यानी कि जो भोपाल वगैरह में है, तो इस एरिया में जो झारखंड के निचले हिस्से में आप रहते हो कोलकाता वगैरह में, वहाँ भी आपको 2 फीट एंटीना पर भी रिसीव हो जाता है क्यू बैंड में। तो क्यू बैंड में तो काफ़ी चैनल आपको देखने को मिलेगा और सी बैंड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर दो तो यानी कि जो भोपाल के निचले हिस्से में यानी कि जो हैदराबाद यानी कि जो तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से है, इस एरिया में रहते हो वहाँ भी आपको 2 फीट एंटीना पर भी रिसीव हो जाता है। बात करते तो यानी कि जो बेंगलोर वगैरह है तो वहाँ तो आपको यानी कि 10 फीट एंटीना पर आपको ये वाली सैटेलाइट आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बात करते तो यानी कि जो महाराष्ट्र की मुंबई की वगैरह में आप रहते हो वहाँ पे दोस्तों आपको बड़ी डिश होना चाहिए यानी कि 8 फीट 6 फीट 8 फीट तभी इसका सिग्नल रिसीव होता है। तो बात करते तो दोस्तों यानी कि जो उत्तर प्रदेश का इलाका है यानी कि जो बरेली की है यानी कि कानपुर वगैरह में आप रहते हो वहाँ भी आपको 2 फीट एंटीना पर भी रिसीव हो जाता है इस इलाके में आप रहते हो तो। वरना आपको जो कोटा यानी कि जो जयपुर पंजाब वगैरह में इस तरह से आप रहते हो तो वहाँ दोस्तों आपको बड़े डिश होना चाहिए तो ये यानी कि इसका सिग्नल रिसीव होता है। ज़्यादातर दोस्तों इसका सिग्नल रिसीव होता है यानी कि जो पटना वगैरह में है, जमशेदपुर यानी कि जो झारखंड का इलाका है यानी कि कोलकाता वगैरह में रहते हो वहाँ दोस्तों इसका सिग्नल ज़्यादा रिसीव होता है। तो बात करते हो तो यानी कि जो इंदौर यानी भोपाल वगैरह में वहाँ दोस्तों आपकी बड़ी डिश होना चाहिए 6 से 7 8 फीट एंटीना, तभी दोस्तों इसका सिग्नल रिसीव होता है यानी कि क्यू बैंड का। बात करते दोस्तों अब गुजरात की, तो गुजरात में दोस्तों आपको 12 फीट डिश है तो ये इसे यानी कि इसका सिग्नल रिसीव होता है आज की डेट में। 2 फीट एंटीना पर इसका सिग्नल या 3 फीट 4 फीट 5 फीट एंटीना पर इसका सिग्नल नहीं मिलेगा यानी कि गुजरात में रहते हो तो वहाँ दोस्तों आपको 12 फीट डिश है तो ही इसका सिग्नल रिसीव होता है। बात करते हो तो यानी कि जो सोलापुर वगैरह है इस एरिया में रहते हो यानी कि कर्नाटक की जो इलाका है महाराष्ट्र के निचले हिस्से में है, वहाँ भी इसका सिग्नल कम है, वहाँ दोस्तों आपको 10 फीट एंटीना पर इसका
सिग्नल आपको रिसीव करना पड़ेगा। तभी दोस्तों इसका यानी जो ये वाली सैटेलाइट आप ट्रैक करके देख सकते हो, बड़े डिश है तो ये वाला मार्किंग में मैंने मार्किंग किया है, इस इलाके में रहते हो तो आपको बड़े डिश होना चाहिए, तो ये नहीं इसका सिग्नल मिलता है। बेंगलोर के निचले हिस्से में यानी कि जो चेन्नई के निचले हिस्से में, तमिलनाडु वगैरह में, वहाँ भी इसका सिग्नल काफ़ी वीक है। वहाँ दोस्तों आपको 10 से लेके 11-12 फीट डिश होना चाहिए, तभी इसका सिग्नल रिसीव होता है। बात करते हो तो यानी कि जो राजस्थान के ऊपरी हिस्से में, पंजाब के एरिया, राजस्थान का एरिया, वहाँ पे दोस्तों आपको बड़े डिश होना चाहिए, यानी कि 6-7 फीट एंटेना, तभी इसका सिग्नल रिसीव होता है। तो बात करते तो यानी कि जो यानी कि राजस्थान इलाका है, इसका दोस्तों यानी कि 7-8 फीट एंटेना पर दोस्तों इसका सिग्नल रिसीव होता है। 2-3-4 फीट एंटेना पर इसका सिग्नल नहीं मिलेगा। बात करते दोस्तों यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का है, यानी कि देहरादून, इस इलाके में रहते हो तो वहाँ भी आपको 3 फीट एंटेना पर भी रिसीव हो जाता है, 3 से लेकर 4 फीट एंटेना। तो बात करते दोस्तों यानी कि जो जम्मू कश्मीर वगैरह ना वह वहाँ रहते हो, यानी कि इस ऊपरी इलाका, जो हिमाचल प्रदेश का ऊपरी इलाका, वहाँ पे दोस्तों आपको 5 फीट एंटेना पर इसका सिग्नल आपको रिसीव करना पड़ेगा। यानी कि लुधियाना, यानी कि जो पंजाब का एरिया है, वहाँ भी इसका कम सिग्नल है, वहाँ आपको बड़े डिश होना चाहिए। 2 फीट एंटेना पर सिर्फ आपको बांग्लादेश वगैरह में इलाके में से भी इसका सिग्नल रिसीव होता है।